तुम गोपियों का मंथन खाते थे और तुम्हें कोई पकड़ नहीं पाता था। भगवान बोले हाँ वो तो सही बात है। बोले ऐसा नहीं हो सकता। तो भगवान बोले कि तुम्हें भरोसा नहीं है तो तुम देख लो। तो नारद जी बोले कि चलो हम और तुम्हें खेल खेलते हैं। अरे मैं तो हर जगह घूमता रहता हूँ, चलो हमसे छिप के बताओ। तो दोनों में खेल हुआ आंख मिचौली का। आंख मिचौली का खेल हुआ। तो पहले नारद जी छिपे तो भगवान ने जल्दी से ढूंढ लिए। और छिपने का नंबर आया भगवान कन्हैया का। तो भगवान कन्हैया ने क्या किया, चलिए सुनिए, बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है। भगवान कन्हैया ने बालक का रूप बनाया और एक रास्ते के किनारे पर लेट गए। और उधर क्या होता है, एक पंडित जी महाराज अपने गौने की विदा करवा करके उसी रास्ते से आते हैं कि बरनी घरनी बन करके श्रृंगार है चली और दुल्हा के दिल को दुल्हन देत दुलार है चली। वो बेदाचार की लली आज ससुराल को चली। वो बेदाचार की लली आज ससुराल को चली। वो बेदाचार की लली आज ससुराल को चली। धरनी धरनी बन करके श्रृंगार है चली और के बरनी धरनी बन करके श्रृंगार है चली और दुल्हा के दिल को दुल्हन देते दुलार है चली। वो बेदाचार की लली आज ससुराल को चली। वो बेदाचार की लली आज ससुराल को चली। हम देखो बड़ी अनोखी घटना है। भगवान लीला दिखाते हैं कि ढूंढत डोले नारद मोहन बालक रूप बनायो। बालक का रूप बनाया भगवान ने और इस रास्ते के किनारे पे लेट गए। अरे ढूंढत डोले नारद मोहन बालक रूप बनायो और पंडित जी ने दोनों करके मोहि मार्ग अपनायो। पंडित जी ने दोनों करके मोहि मार्ग अपनायो। जैसे ही पास में आए, आज भगवान छोटे से बालक बने तो रोने लग गए कि रोवत छोरा लखो तो मिसरानी ने गोद उठायो। अरे श्री कृष्ण की लीला से जाके दूध कुचन में आयो। श्री कृष्ण की लीला से जाके दूध कुचन में आयो। आज भगवान की ऐसी लीला हुई, जिनकी गौने की विदा होकर के आई थी उस नवविवाहिता दुल्हन को ऐसे मालूम पड़ा जैसे कि उसका अपना बालक है। आज भगवान कन्हैया दूध पीने लगे। अरे प्राणन प्यारे भूत को कुछ कार के चली। अरे प्राणन प्यारे भूत को कुछ कार के चली। वो बेदाचार की लली आज ससुराल को चली। वो बेदाचार की लली आज ससुराल को चली।
सज्जनों, गोद में बालक है तो ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी जैसे ही ससुराल में अपने गांव में पहुंचे कि तीनों पहुंचे निकट गांव के मच गयो हाथ। अरे तीनों पहुंचे निकट गांव के मच गयो भारी हल्ला। अरे देखो, और नंद ने गोरी भौजाई से मार रही रब टल्ला। नंद ने गोरी भौजाई से मार रही रब टल्ला। बोली अरे छोरी भजी गई घर को और बोली भैया अरे कहो अम्मा जी कैसी चल्ला। और भाभी आई गोने में जाके एक गोद में चल्ला। भाभी आई गोने में जाके एक गोद में चल्ला। पूरे नगर में खबर पड़ गई कि जो ब्राह्मण देवता गौने की विदा करवा के लाए हैं उनकी पत्नी के गोद में साथ ही बालक है। सभी लोग इकट्ठे हुए। अरे लाड़ लड़ते ललन को लपत लिनार है चली। लाड़ लड़ते ललन को लपत लिनार है चली। वो बेटा चार की लली आज ससुराल को चली। वो बेटा चार की लली आज ससुराल को चली। अब देखो, स्वयं साक्षात भगवान बालक बने हैं और वो ब्राह्मण देवता और उनकी पत्नी उन भगवान को गोद में लिए हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पा रहे। पहचान क्यों नहीं पा रहे? हमारे संतों ने गाया है कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, पर किसी सूझ वाली आंख ने पहचान। अरे भाई गांव के लोग इकट्ठे और बोले भैया सुन लो नई कहानी। अरे पीहर से सुत जज के लाई है कैसी दुश्मनी। पीहर से सुत जज के लाई है कैसी दुश्मनी। पीहर से सुत जज के लाई है कैसी दुश्मनी। विचार करना, आज गांव के लोग इकट्ठे हुए और कहने लगे अरे गांव होली बदनाम हमारा। अगर ये हमारे गांव में रहेंगे तो हमारा गांव बदनाम हो जाएगा। देखिए वक्त की परीक्षा कैसे ली जाती है। अरे गांव होली बदनाम हमारा और सबने दिल में ठानी। और पंच चौधरी नो बोले जा कच्छे को का पानी। पंच चौधरी नो बोले जा कच्छे को का पानी। पंच चौधरी नो बोले जा कच्छे को का पानी। पंचायत में निर्णय हो गया इन पंडित जी महाराज को और उनकी पत्नी को जिनके गोद में बालक है इनको गांव से बाहर निकाल दिया जाए। सज्जनों देखो भक्तों की कैसे कैसे परीक्षा ली जाती है, लेकिन उसने जिसकी गोद में बालक है ये लगता है जैसे उन्हीं ने जन्म दिया हो। सनसनाट सन्नावत सिर को पार के चली। अरे सनसनाट सन्नावत सिर को पार के चली। वो बेला चार की लली लौट ससुराल को चली। वो बेला चार की लली लौट ससुराल को चली। वो बेला चार की लली लौट ससुराल को चली। आइए अंत में उसका साथ मिले। अभिषेक बेटा अभी हुआ कुछ नहीं है, भगवान कन्हैया नारद जी का खेल खेलते हैं।
जब भगवान कन्हैया को नारद जी ढूंढ रहे हैं, अरे ढूंढत डोले नारद बेचारे में पसीना आयो, तो जालोक में कुंभालोक में कहीं भगवान मिल नहीं रहे, पहचान नहीं पा रहे। तीनों प्राणी निकल गांव से जंगल बीच से धारे। पंडित जी महाराज उनकी पत्नी और गोद में बालक एकांत में पहुंच गए, अकेले बालक को लिए हुए गोद में भगवान का ध्यान करते हैं। बालक है, अभी तो इसका कोई संस्कार भी नहीं हुआ है। अरे तीनों प्राणी निकल गांव से जंगल बीच से धारे, और उन सबके अरे बन के अंदर उन सबके वही नगद सितार तुम्हारे, बन के अंदर उन सबके नगद सितार तुम्हारे, बन के अंदर उन सबके नगद सितार तुम्हारे। सारे देवताओं ने देखा है बेचारे अकेले ही, छोटा सा बालक है, नवजात शिशु को लेकर के बैठे हैं। तो नामकरण बालक को करने जुड़े देवता सारे, सारे देवता इकट्ठे हो गए, जो रह गए थे वो भी आ रहे थे। नारद जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो भैया? बोले कहीं नहीं, वहां जा रहे हैं जहाँ कोई बालक है, उसका कोई संस्कार नामकरण करने वाला नहीं है। नारद जी ने सोचा कि कहीं भगवान नहीं मिले, सब देवता इकट्ठे ही शायद भगवान भी वहीं पहुंच गए हो। नामकरण बालक को करने जुड़े देवता सारे, तो देवताओं के साथ नारद जी भी पहुंच गए। और जैसे ही नारद जी को पसीने से लथपथ देखा, अब तो आप जानते हो इतनी कथाएं सुनी है, भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भक्त की परेशानी उनसे सहन नहीं होती है। आज जैसे ही नारद को परेशान देखा, भगवान एकदम से प्रकट हो गए, और जैसे ही नारद जी ने भगवान कन्हैया का रूप देखा, हाथ जोड़कर बोले नामकरण बालक को करने जुड़े देवता सारे। जो नारद जी परीक्षा लेने आए थे ना, आज कहने लगे प्रभु, अरे नारद बोले श्री कृष्ण से तुम जीते हम हारे। नारद बोले श्री कृष्ण से तुम जीते हम हारे। नारद बोले श्री कृष्ण से तुम जीते हम हारे। नारद जी हाथ जोड़ करके बोले प्रभु आपकी माया का पार नहीं पाया है, प्रभु आप हमें क्षमा कर दो। भगवान तो अपने रूप में आ गए, लेकिन वो बेचारी ब्राह्मण पत्नी और पंडित जी महाराज, आज सभी देवताओं ने कहा कि चलिए हम आपके साथ आपके नगर पहुंचते हैं। नगर में पहुंचे, बड़ा स्वागत सत्कार किया, नगर वासियों से कहा कि इन्होंने स्वयं साक्षात भगवान को गोद में खिलाया। अरे तुम्हारे नगर में ये भगवान को लेकर के आए, तुम भगवान को पहचान नहीं पाए, तो सारे नगरवासियों ने भी उनकी जय जयकार करी है। लेकिन वो बेचारी जो माँ बन गई है, माँ के रूप में भगवान को बालक के रूप में खिलाया, उनका हाल क्या है कि नंद नंदन राकेश को विसार के चली। अरे नंद नंदन राकेश को विसार के चली, वो बेटा चाप की लली आज ससुराल चली, मेरा अरे बरनी भरनी बन करके संसार है चली, और दुल्हा के दिल को दुल्हन देते दुलार है चली। वो बेटा चार की लली आज ससुराल को चली। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, आज भगवान के सारे महलों में घूम घूम करके नारद जी ने देखा, जहाँ जाए वहीं भगवान उन्हें प्राप्त हो जाए। भगवान की लीला का, भगवान की माया का कौन पार पा सकता है। सज्जनों, स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, अब मैं तुम्हें एक ऐसा सुंदर पावन चरित्र सुनाने जा रहा हूँ जो संसार में मित्रता के लिए मिसाल बना है।
आइए भगवान की प्यारी कथा सुदामा चरित्र, जहां भगवान ने एक दीनहीन ब्राह्मण को अपने समान, अपने मित्र को अपने समान राजा बना दिया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, क्योंकि श्रीमद् भागवत में सुदामा चरित्र का पहले श्लोक आता है,